बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना कादिर, प्रोग्राम तलाश के साथ। आज हम लेकर आए हैं आपको कराची की लोकल मार्केट पर। जिस तरह से आपने देखा है कि अभी ईद पे जो है वो आप समझिए कि बहुत कम टाइम रह गया है और इस वक्त जो है वो मार्केट्स का वो इस बार हमें नज़ारा नहीं देखने में आ रहा जो हर बार होता है। पावर सर कुछ भी नहीं है सर, बिल्कुल बुरा हाल हो गया। 1 रुपए की चीज 10 रुपए पे गई हुई है और वैसे ही आपके सामने आवाम है ही नहीं। पेट्रोल पे दम पैसे बढ़ रहे हैं, महंगाई तेजी से जा रही है, किसी के पास पैसे है नहीं इतने कि अब बंदा कहाँ से खरीदारी करेगा। बिल्कुल भी कारोबार ना होने के बराबर है भाई, आवाम के पास पैसा ही नहीं है और मामला बहुत आउट है। अल्लाह पाक आफियत का मामला फरमाए। कस्टमर का इस दफा रमजान में परचेजिंग पावर बिल्कुल टूट चुका है। मार्केटें खाली पड़ी में, बाहर आपको रश नजर आता है, लोग आते हैं, मायूसी शक्ल, हमारी शक्ल देख लो, इसी तरह कस्टमर भी आ रहा है। खरीदारी कुव्वत खत्म हो चुकी है कि हमें लोग तो नज़र आ रहे हैं लेकिन लोग जो है वो हमें कम नज़र आ रहे हैं। अगर मैं आपको मार्केट्स के थोड़ा सा नज़ारा भी दिखाऊं तो ईद की तैयारियां तो हो रही हैं लेकिन ईद की तैयारियां इस बार दिल से नहीं की जा रही। इस बार दुकानदार भी हमें जो है वो सिर्फ बैठे हुए नज़र आते हैं, खाली बैठे हुए नज़र आते हैं। और मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो मार्केट का जो हाल है वो भी जो है वो हमें नज़र आता है कि इस तरह से भरा हुआ नहीं है जिस तरह हमेशा भरा हुआ नज़र आता है। ये देखें, इस वक्त दुकानदारों से भी पूछेंगे थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर ये बताइएगा, अभी रिसेंटली जो पेट्रोल की कीमतें आसमान पे पहुंची है, क्या समझते हैं कि आवाम इस बार ईद की शॉपिंग दिल से नहीं कर रहे? बिल्कुल ऐसी ही है, क्योंकि आपको भी पता है सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा है लोगों का और हालात इस स्टेज पे पहुंच गए कि अब सोचना पड़ता है पहले कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। तो और एक कॉमन पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है सर्वाइवल। तो अब इसमें क्या कह सकते हैं, फिर बहुत सारे इशूज़ हैं, सिर्फ एक इशू ये नहीं है, मल्टीपल इशूज़ आ गए हैं। इन्फ्लेशन के रेट आपके सामने हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होती रहती हैं। फिर हमारी जो अपनी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में वैसे कोई इस तरह का क्राइटेरिया नहीं है जो एक कॉमन पर्सन के लिए या आम लोगों के लिए कोई सोचे या कोई इशू को रिजॉल्व करने के लिए कोई किसी भी पैराए में सोल्यूशन दे सके। तो मैं समझता हूँ कि एक कॉमन पर्सन जो बिलो द बेल्ट अब ज़िंदगी गुजार रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती जा रही है और इन फ्यूचर भी लग रहा है जो डायनेमिक्स जिस तरह वर्ल्ड वाइड चेंज होते जा रहे हैं तो लगता यही है कि हालात अब बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में बिल्कुल हमें नाकाम नज़र आती है, आपको क्या लगता है कि एक दुकानदार पर उसका कितना असर इस बार पड़ रहा है? और आप लोगों को भी जाहिर सी बात है कपड़े के लिए भी जो है वो सारी चीज़ें आप लोगों को भी इम्पोर्ट भी करना पड़ता है, एक दुकानदार पे क्या असर पड़? यूनिवर्सल है, लाइफ साइकिल चल रही है तो इम्पैक्ट तो ऑब्वियस ही पड़ेगा, सब पे पड़ रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इम्पैक्ट पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा। अब इसके लिए हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, सर्वाइवल ऑफ द फीस्ट वाली बात है, जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जी अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको कट डाउन करें और इस तरीके से अपनी लाइफ को मूव ऑन करें, लेकिन हो नहीं सकता। एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ खुद ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमारी नहीं सोच रही। उसने तो इस तरह से समझ लें कि बस जान छुड़ा ली अपनी। कल भी प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच की जिसमें कोई उन्होंने सोल्यूशन के बारे में नहीं बताया। एक जो बच्चे हैं उसको भी पता है कि पाकिस्तान के इश्यूज़ क्या है, लेकिन अब सोल्यूशन दें और उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है, सोल्यूशन भी नहीं है, मतलब एक भेड़ बकरियों की तरह हम चलते जा रहे हैं, सिंपल एज दैट। इसमें आगे कोई लगता नहीं है कि कोई सोल्यूशन आ सकता है या कोई बेहतरी किसी भी हवाले से हो सकती है। जब हुकूमत ही नाकाम हो आवाम को रिलीफ देने में तो आवाम भी किधर जाए। और इस वक्त बड़ी मायूसी की सिचुएशन है कि इस वक्त हमें नज़र आता था, ये इस वक्त मैं मेन हैदरी मार्केट में हूँ और हैदरी मार्केट पे जो आवाम का एक रुझान होता था वो अब आवाम का रुझान ऐसा नहीं है। तो इस वक्त दुकानदारों से भी हम पूछ रहे हैं और कस्टमर अगर कोई आते हैं तो वो भी जो है वो बहुत कम ही जो है वो कस्टमर हमें नज़र आ रहे होते हैं, उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर ये बताइएगा, इस वक्त जो महंगाई की सिचुएशन चल रही है हमें नज़र आ रहा है आवाम बहुत परेशान हो गई और मार्केट्स का भी बहुत ही बुरा हाल हो गया है। तो आप क्या समझते हैं पेट्रोल की प्राइसेस जो बढ़ी है, अमूमन जो महंगाई हुई है उसका एक आम इंसान पे क्या असर हुआ? आम इंसान में यही असर हुआ है कि जो पहले बंदा 200 रुपये 300 का पेट्रोल डलवा के ईजिली निकल जाता था, लेकिन अब उसको पेट्रोल डालने की 600 रुपये की टेंशन है कि नॉर्थ से हैदरी आने के लिए उसको 600 रुपये का पेट्रोल चाहिए। तो इसलिए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना तो आवाम के साथ जाती है, बिल्कुल जाती है। ईद की शॉपिंग कर ली आपने या अभी तक नहीं? नहीं, अभी आए हैं, अब देख रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जिस चीज़ पे आदर रख रहे हैं 6000 5000 6000 ये हाल है।
बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं। अभी तो ऐसा हो गया कि अभी जो चीज़ें कम थी अभी तो मजीद और भी ज़्यादा प्राइसेस इन सब की बढ़ चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। दुकानदार भी परेशान, आवाम भी परेशान। दुकानदार तो बेचारा है ही परेशान ना, जब उसको पीछे से ही चीज़ महंगी मिल रही है तो वो आगे क्या करेगा, उसने तो कॉस्ट बढ़ानी है ना। जाहिर सी बात है, बच्चे उनको तो ईद की शॉपिंग चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, आप करेंगे अभी ईद की शॉपिंग? लाजमी करनी है, करनी तो है, बिल्कुल करनी है, बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं। जज़ाक। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ और ये आवाम का भी है, दुकानदारों से पूछा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्र खुदा का। बिल्कुल सर ये बताइएगा, अभी हम देख रहे हैं महंगाई तो जी बहुत बढ़ गई है बहुत। और अभी आवाम का भी रुझान वैसा नहीं है जैसा हर साल हमें नजर आता है। क्या कहेंगे इस पर आप कि आवाम का रुझान, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई है, आप लोगों पे कितना असर पड़ा है इसका? पेट्रोल की जो है कीमत की वजह से जो है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, लेकिन पिछले रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शॉपिंग हो रहा था और बाल बच्चे वाले सब आते थे माशाल्लाह, सब शॉपिंग करते थे। लेकिन इस साल जो है बहुत लोग जो है कम आ रहे हैं और शॉपिंग करने में जो है बहुत कंजूसी इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि खाना ला हमारे पास पैसे कम है, ये है प्लान है, इसकी वजह से जो है हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कस्टमर की वजह उसके से। कि अल्लाह खुदा करे कि सब के जो है ना ये मसले मसाइल हाल हो जाए और सब जो है शॉपिंग खुशी से करे जैसे पिछले साल कर रहे थे और आस्ते आस्ते कर रहे थे। उसके साथ हमारी भी खुशी होती है कि और हम लोग भी खुश होते हैं। यकीन कर इतना वैरायटी लेकर आए कि सारे दबाया वगैरह रखा हुआ है कि मतलब कस्टमर है नहीं। खानलाला जो है हमारे पास रेंज कम है, खानलाला रेंज कम है, इसकी वजह से हम लोग कस्टमर लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। आप लोगों को भी खुशी मिलती है जब कस्टमर खुशी से आते हैं और वो आके खरीदारी कर रहे होते हैं अपने ईद के लिए? आप लोगों को कितनी खुशी मिलती है? अब आप देख रहे हैं कि किसी को अगर कपड़ा भी दिखा रहे हैं, आपको भी आगे से महंगाई पड़ रहा है, तो वो एक चेहरे पे जो आवाम की भी मायूसी आती है, आपका भी दिल दुख रहा होता है उससे? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो है माशाल्लाह बने हुए कस्टमर है, जो भी आते हैं जो है इतने मायूस हो के जाते, जैसे पहले 10 सूट लेते थे अब जो है ना 5, 3, 4 सूट लेते हैं और उसकी वजह से जो कस्टमर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि खुदा करे कि सारा महंगाई ख़त्म हो जाए और जैसे पहले हम लोग बेचते थे उसी तरह जो है ना सस्ताई पे सूट बेचे और जो कस्टमर खुश रहे और हम लोग भी खुश रहे। सूट की क्या प्राइस चल रही है आपकी? अगर जो आपके हाथ में उसी मुझे बता दें, ये सूट है? बिल्कुल ये सूट है, दुपट्टा है माशाल्लाह, इसका 4 साइड एप्लिक बना हुआ दुपट्टा है, इंडियन स्टाइल पे बना है, बहुत खूबसूरत चीज़ है। और ये कमीज़ है जो भाई दिखा रहे एक किनकर बहुत कम और जो कम रेट पे चला रहे हैं हम लोग। और एक किनकर जो इसका जो कीमत आ रहे जो है वो 7,500 रुपये कीमत होते हैं, पर जो कस्टमर के लिए हम 8,000 रुपये सेल करते हैं। सिर्फ 500 रुपये प्रॉफिट इसलिए क्योंकि जो ना हमारी जो मेंटेनेंस, बिजली बिल, खर्चा वर्चा इसकी वजह से आगे से आप लोगों को मिले। और ये जो आपके भरे हुए कपड़े हैं उनकी क्या प्राइस है? क्योंकि यहाँ पे ईद की भी शॉपिंग कर सकते हैं, वैसे अमूमन ब्राइडल भी शॉपिंग कर सकते हैं। बिल्कुल शादी ब्याह का भी है हमारे पास जो है ना और ईद के हिसाब से भी है हमारे पास माशाल्लाह। जो है ना हमारे पास सादा बहार चीज़ होते हैं, साल 12 में नहीं यूज़ कर सकते, वही कोई मसले वाली बात नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला लेके जाओगे, अल्लाह के हुक्म से दुआ ही दोगे इंशाल्लाह ताला। ये इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत सारी वैरायटीज़ हमें नज़र आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि आवाम का वो रश नहीं है जो होना चाहिए और डिफरेंट किस्म के कपड़े और वो भी चीज़ें मुझे इस पे जो है वो नज़र आ रही है। आगे भी हम पूछते हैं, दुकानदारों से पूछते हैं, आवाम से पूछते हैं कि आवाम का क्या इस वक्त सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर बताइएगा, पेट्रोल की जो प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, व्हाट डू यू थिंक कि एक आम इंसान पे उसका कितना असर पड़ रहा है? भाई मईशत डाउन हो रही है, सभी डिस्टर्ब हो रहे हैं, हर बंदा डिस्टर्ब है और अचानक से जो फ्लैक्चुएशन हुई है, मेंटली लोग तैयार नहीं थे, नॉट रेडी फॉर इट। दिस इज द वेरी वर्स्ट कंडीशन ऑफ द कंट्री, नोबडी कैन अफोर्ड इट। आपको क्या लगता है कि हम देख रहे हैं मार्केट पे इस वक्त वो रौनक नहीं है, आवाम नहीं आ रहे, दुकानदार परेशान है, क्या समझते हैं? आते भी हैं लोग, पावर, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है ना, कैसे आए मार्केट में? और एक जो सिचुएशन है, वर्स्ट कंडीशन है, उस पर लोग जो ना मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं। अभी अपने आप को सेव करें या शॉपिंग करें, इसकी कंडीशन ऐसी है। जी जी बिल्कुल। आपसे पूछेंगे सर, बताइएगा आप कि एक जो रमज़ान की रौनक होती थी, ईद की तैयारियां होती थी, इस बार क्या लगता है आपको कि ईद की तैयारियां आपको कैसी नज़र आती हैं? कुछ भी नहीं है ज़बान, नहीं आवाम के पास सकत नहीं है। आपके पास नहीं है, आपके परचेजिंग पावर ही कम हो गई। बिल्कुल, जैसे कहते थे ना गाय मंडी गिर गई, ऐसे कपड़ा मंडी गिर गई। हाँ बिल्कुल नहीं है, इस वक्त लोग नहीं आए, ज़्यादा कस्टमर नहीं है बिल्कुल भी। आपके सामने आपको लग रहा है रमज़ान की रौनक में आप घूम रही हैं। इतनी ईद पर वो रौनक होती थी और आखिरी अशरे पर जो रौनक होती थी कि जगह नहीं मिलती थी हमें। कुछ कस्टमर गोल प्लाजा वाले सानिया से भी डरे हैं। हाँ, तो यहाँ कस्टमर आती हैं, कहती हैं कि वहाँ पे जो आग लगी थी मार्केट में, ये वो, तो यहाँ मार्केट में आने का घर वालों ने मना किया हुआ है।
कोई जिस तरीके से भी कस्टमर बिल्कुल गायब हो गए मार्केट में। आप लोगों का बिजनेस है, उस पर कितना इम्पेक्ट पड़ रहा है इसका? मैंने अभी तो नहीं बढ़ा, अभी तो कीमत बढ़ी है जो बात सच है। वो कारोबार तो पहले से ख़त्म हो रहे थे, बाकी ये आगे देखते हैं, अल्लाह मालिक है, यही कह सकते अभी स्टॉक रखा हुआ है? हैं। हाँ बस यही कह सकते हैं, अल्लाह मालिक है, अब क्या करते हैं। हम अपने हक के लिए कभी बोले ही नहीं है, आगे भी क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, मुझे पता है। लाइनों में खड़े हो जाएंगे, बस यही है। ये बहुत एक अजीब सी सिचुएशन है, और जो मैं देख रही हूँ मुझे खुद पर्सनली इतना बुरा लग रहा है कि लोगों की जो परचेसिंग पावर है, जो लोग खुशियाँ मनाते थे, एक ईद की तैयारियाँ जो होती थी, रमज़ान की जो तैयारियाँ होती थी, वो हमें अब इस तरह नज़र जो है वो नहीं आ रही है। हम लोगों से भी पूछेंगे कि क्या सिचुएशन है और क्या नहीं है। बताइएगा, ईद की शॉपिंग कर रहे हैं जी। महंगाई इस वक्त कितनी उरूज पर है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है। शॉपिंग की है? मुझे नहीं लगता अभी तक कुछ शॉपिंग हुई है। कुछ भी नहीं करी है, 2 घंटे से वाइफ घुमा रही हैं सिर्फ। बोलिए हर चीज़ महंगी है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो सिचुएशन, ईद से पहले की सिचुएशन, जो महंगाई की अचानक से लहर आई है, एक आम इंसान कितना इससे डिस्टर्ब हुआ है? इससे तो 90% डिस्टर्ब हुआ है ना। कराची तो पूरा ही डिस्टर्ब हो गया है। गुल प्लाजा एक बड़ा सानिया हुआ है, उसके बाद तो प्रॉब्लम्स हो गई हैं ना लोगों को, और माली हालात भी लोगों के ख़राब हैं, तो मुश्किलात तो होती हैं लोगों को। लेकिन ये है कि ईद है, ईद बच्चों की ईद होती है, और चाहे माँ बाप के पास पैसा हो या ना हो, अपने लिए वो ना खरीदे, लेकिन बच्चों के लिए वो शॉपिंग करते हैं। बच्चों की ईद होती है और ख़वातीन की भी होती है इसके अंदर। बच्चों के ख़वातीन को भी इस चीज़ से ख्याल नहीं होता, ना बच्चों को होता है। ख़वातीन और बच्चों के लिए ही ईद होती है। हमने तो एक जोड़ा पहनना और चल देना नमाज़ पढ़ने के लिए। और ईद पे ख़वातीन ने 3 जोड़े लेने, ख़वातीन ने पूरे 3 दिन के तीनों लेने, और बच्चों के लिए भी 3 दिन के तीनों लेने। हल्का हाथ नहीं रख रही ख़वातीन? ख़वातीन कोई नहीं रखती, चाहे महंगाई कितनी हो। जितनी भी महंगाई हो। ये तो जुल्म है। 4000 वाली चीज़ 4.5 की भी मिलेगी, 5 की भी मिलेगी, तो उन्होंने लेनी है। पसंद आ गई तो लेनी है। आसरा नहीं करते वो लोग? आसरा नहीं कर रही, आसरा नहीं कर। ये गलत है। देखें, आप मुझे सुन रही हैं, ज़रा हल्का हाथ रखें, हल्का हाथ रखें ज़रा, और आसरा करना है आपने लाजमी। ख़वातीन जो है उनकी शॉपिंग लाजमी होती है, और ख़वातीन शॉपिंग जो है वो करती भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र है मालिक का। अभी आप क्या समझते हैं कि मैं देख रही हूँ ईद है, ईद का माहौल है, लेकिन रौनक नहीं है? महंगाई बहुत है बाजी। हम लोग रोज़ का काम करते हैं, रोज़ का वो आता है, ग्राहक आता है, परेशान है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हम क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको कितना मायूसी होती है जब आवाम को आप देखते हैं? बेचारे कैसे आते हैं, जो अपने बच्चों के लिए सूट लेने आते हैं वो एक लेके चले आते हैं, 2 में से 1 का बनाते हैं, ऐसे करते हैं। अब बंदा क्या कर सकता है, हर दौर में परेशानी है। आपने वैसे, आप लोगों ने अपने लिए ईद की शॉपिंग की? अभी तक की तो नहीं की। नहीं, अभी सिर्फ रमज़ान का ही काम चल रहा है, सिर्फ काम ही काम कर रहे हैं, बस कुछ भी नहीं कर सके। तो ये पेट्रोल की जो प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, क्या समझते हैं कि एक आम इंसान कितना उससे डिस्टर्ब हो रहा है? ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इसमें ना आम इंसान। अब जैसे दिहाड़ी वाला बंदा है, 1200 रुपये दिहाड़ी है, 400 का पेट्रोल लगाएगा, 800 में क्या करेगा वो? कुछ नहीं कर सकता वो सिर्फ ये सब गवर्नमेंट मार देगी आवाम को ऐसे। हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई इस वक्त। हुकूमत क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। आवाम सिर्फ ऐलान कर सकती है, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, वो सिर्फ अपना ऐलान करते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, बस। और क्या कर सकती है वो? कुछ नहीं कर सकते। आवाम पिस रही है, हर जगह पे आवाम ही पिसती है। पाकिस्तान में सिर्फ रेट ऐसे बढ़ा दिए जैसे सारा पेट्रोल पाकिस्तान में आ रहा है, और कहीं जा ही नहीं रहा। रोज़ की बाइक चलाने वाले जो हैं, रोज़ का में आना जाना है, क्या करेंगे हम? 500 रुपये तो फिर पेट्रोल ले जाएगा, उसमें क्या करें? तनख्वाहें वैसे ही बंदे की नहीं है, तनख्वाहें वैसे ही नहीं है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो इस वक्त जो है वो हो रही है, और महंगाई बढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताइएगा कि कितनी महंगाई हो गई है? बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा। पहले जोड़ा खरीदो, दर्जी के पैसे दो, फिर लेसे लो, फिर टसल वगैरह, ये कितने की दे रहा है आपको? ये 600 रुपये गज, ये वाली लेस, ये वाली। तो इस पे फिर अगर ये वाइट है, तो अगर कोई दूसरा कलर होगा तो बताना है, कलर कराएं, फिर इसको दर्जी को दें, फिर उसकी सिलाई। क्या इस वक्त आपसे चार्ज कर रहा है पैसे? दर्जी तो 2000, 2500 इस तरह से चल रहा है जी, 2500 तक में ले रहा है। जोड़ा कितने का आपको मिला ये वाला? ये 3500 का लिया है जी। जी, कपड़ा लिया है जी जी। और अगर आप रेडी टू वेयर जोड़ा लेंगी वो तो फिर 8000। वो तो 8000, 6000। अभी लिया है 6500 का सूट आगे से, मार्केट से। अच्छा, क्या समझती है इस वक्त जो महंगाई हो रही है, ईद की शॉपिंग करने में कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। अपना ले लो या बच्चा को बना लो,
बच्चे तो मांगते हैं। मांगते हैं, फिर अपना दिल मारना पड़ता है। बिल्कुल, बच्चों को सब चीज़ें चाहिए ना, तो इस वजह से। और ये बेले भी बहुत ज़्यादा, लेसे भी बहुत ज़्यादा महंगी। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, अब इनसे पूछूंगी तो ये कहेंगे आगे से महंगी आ रही है। सर मुझे बताइएगा कितनी महंगी हो गई है, क्यों महंगाई कर रहे हैं इतनी? सबके साथ महंगाई है तो हमारे साथ भी है, महंगाई सबके साथ है तो हमारे साथ भी है। तो ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, आप क्या समझते हैं कि उसका कितना असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है ना, कवरिंग भी सबों से करनी है। अच्छा। क्या करें, ये ज़रूरी है। तो आप लोगों का तो स्टॉक होगा, आप लोग तो थोड़ा रिलीफ दे रहे हैं। तो रिलीफ दे रहे हैं ना, जितना होता है हम देते हैं। 100 रुपए की दे रहे हैं विदाउट डिस्काउंट है ना, अभी आफ्टर डिस्काउंट रेट कम हो जाएंगे ना। अभी कितना डिस्काउंट देंगे? डिस्काउंट तो देंगे ना, बात कर लेंगे ना वो तो। थोड़ा सा तो डिस्काउंट देना, हमें भी नजर आया कि डिस्काउंट ताकि फिर आवाम भी तो यहाँ पर आए ना। अच्छा ऐसी बात है, चलो 500 से बढ़ेगी आपको, बस 550 लास्ट होते हैं, 500 से बढ़ेगी। आप क्या चाह रही हैं? सही है, ठीक है। 500 रुपए जी सही है, 100 रुपया कम किया है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 100 रुपया कम किया, कम कर दिए, वो भी एंकर की वजह से, है ना। भाई अब हम भी यहीं पर आएंगे ताकि लेसे वगैरह जो है वो कम पे मिले। और इस वक्त मैं बता रही हूँ कि ईद की खुशियाँ हैं, लेकिन ईद की खुशियों में जाहिर सी बात है कमी हम सबको नज़र आ रही है कि ईद की खुशियों पे वो इस वक्त रौनक नहीं है। और आवाम भी हमें जो है वो थोड़ा परेशान भी नज़र आ रहे हैं, दुकानदार भी बड़ा मायूस और परेशान नज़र आ रहे हैं अपने कपड़े रख के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा, ये ईद का माहौल है, ईद की रौनक है, लेकिन रौनकों में थोड़ी कमी नज़र आ रही है। तो जाहिर सी बात है, मुल्क के हालात ऐसे, महंगाई है, हर कोई बंदा परेशान है, कस्टमर भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है, तो जाहिर सी बात है ये तो देखने को मिलेगा ना, तो यही वजह है। आप क्या समझते हैं कि जो पेट्रोल की कीमतें इस वक्त बढ़ी है उसका आप लोगों के बिजनेस पे कितना असर पड़ा है? तकरीबन 75% असर पड़ा ये 2-3 दिन हुआ। जी जी, वरना इस टाइम 2 बजे तक अच्छा खासा रश होता था, फिर भी इस हालात के बावजूद भी। लेकिन अभी तो 2-3 दिन हुए ना, तो बहुत ही फ़र्क आया हुआ है इस पर पेट्रोल की वजह से। आपको लगता है कि ईद पे इस बार जो है वो आवाम उतना खुश नहीं है, खुशियाँ नहीं मना रहे जिस तरह से हर बार ईद की खुशियाँ मनाते? तो खैर पाकिस्तान के हालात की वजह से पहले भी नहीं थे, ऐसा नहीं कि पेट्रोल की वजह, बाकी भी वो चीज़ें ऐसी हैं ना कि आवाम के जो है ना बिल्कुल दिल टूट चुका है हर चीज़ से। वो मज़ा, वो खुशी, वो दिल नहीं रहा अभी ना इस मुल्क में आवाम के। अभी अब देख के अल्लाह खैर करेगा, सिस्टम में बस अल्लाह ही चला रहा है, बाकी तो कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे बताइएगा कि ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी चल रही हैं। बहुत अच्छी चल जी रही है। मैं देख रही हूँ कि बाकी सारे लोग परेशान नज़र आ रहे हैं, उनके चेहरे पे थोड़ी परेशानी है महंगाई की। आप मुझे थोड़ा रिलैक्स नज़र आ रही है। शॉपिंग भी आपने की? जी शॉपिंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, अब रोज़ा खोल के निकले तो फ्रेश ही होंगे। अच्छा, क्या क्या खरीद लिया अभी आप? अभी एक सूट खरीद लिया, एक और ये मेरी बेटी है इसको चाहिए लेकिन पसंद नहीं आ रहा, अभी इसी के लिए ढूंढ रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये जो इस वक्त महंगाई हुई है उसका कुछ असर पड़ रहा है आप? बहुत असर पड़ रहा है, इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए, गरीब बंदा बहुत बुरी तरह से पिस रहा है इस महंगाई में, तो हुकूमत को चाहिए कि कोई ध्यान दे। आप इतने प्यार से हुकूमत को कहेंगे, हुकूमत आपकी बात तो कहीं नहीं सुनने दूसरों की फिर भी सुन लेंगे। आपको देखकर हुकूमत कहेंगी मजीद पैसे बढ़ाओ। इनके चेहरे पे अभी भी खुशी है, तो खुशी तो रखनी होती है ना, भले वो सच्ची हो या झूठी, हालात जैसे भी हो खुश रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप मुझे बताएं, आपने खरीद ली, शॉपिंग कर ली? कुछ भी नहीं, अभी ढूंढ रही हूँ। कुछ पसंद नहीं आ रहा? पसंद ही नहीं आ रहा। ये कितना बड़ा एक मिशन लगता है कि जो कुछ पसंद ना आए। मेरी खुद की भी आदत है। बहुत बड़ा मिशन है। घंटा हो गया, घंटे से भी ऊपर हो गया घूमने। अभी तो जो आलम है, दर्जी भी कपड़े नहीं लेगा। नहीं, वही तो बात है, जो लेना पड़ेगा वो रेडी टू वेयर लेना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लड़कियों का थोड़ा ना मसला ये भी है कि जब हमें कुछ पसंद नहीं आता तो हम कहते हैं फिर गुजारे में ले ही लेते हैं। वही है, वो भी फिर कम का तो नहीं होता। अभी गुजारा ही चलाना है बस ईद निकालनी है, लेकिन वो कम का तो नहीं होगा। मुझे भी हो गया आप लोगों को देखकर। चले, आपको एडवांस ईद मुबारक और अपना ख्याल रखें। और ये इस वक्त है कि लेडीज़ को शॉपिंग तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, महंगाई कितनी हो, लेकिन शॉपिंग हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी होती है। आइए हम आगे देखते हैं। अभी मुझे बताएं कि ये एक जोड़े की प्राइस क्या चल रही है आपकी? कट पीस है, जोड़ा सूटों का होता है। जो सूट आते थे पहले 1500-1600 रुपये, अभी वो सूट 2200-2500 रुपये के आ रहे हैं। जी,
और ऊपर से सिलाई से महंगा है, क्योंकि 1500-2000 रुपये सिलाई लेते थे, अभी 2500-3000 3,500 रुपये सिलाई चल रहा है आजकल, आपको पता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों का रेडीमेड सूट पे ज़्यादा तवज्जो है, वो सस्ते भी पड़ते हैं और सिलाई का टेंशन भी नहीं होता उसमें। ये चीज़ें तो महंगा पड़ते हैं थोड़ा। और ये एक मुझे दिखाएं, एक जोड़ा दिखाएं जिसकी प्राइस का हमें अंदाज़ा हो थोड़ा सा। एक जोड़ा कौन सा है मुझे दिखाएं, कोई भी, दोनों दिखाएं, एक कम कीमत वाला और एक महंगी कीमत वाला, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि कम कीमत वाला कितने तक का मिल जाएगा और महंगी कीमत वाला कम से कम कीमत जो होता है ना 3,000 रुपये तक फ़ाइनल होता है हमारे यहाँ जी, और उससे ऊपर जितने आप जा सकते हो। कमीज़ होता है, ये इसका दुपट्टा है जी, एम्ब्रॉयडरी वाला है। हाँ अच्छा, ये बनारसी कपड़ा है, अलग चीज़ है जी। ये शलवार है, ये तो पूरा एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इस पे तो। ये शादी ब्याह का होता है ना, उसके लिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अभी आवाम का रश मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा, जैसे हर बार ईद की तैयारियों पे आवाम आते हैं, वो एक रौनक सी लगी रहती है। ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से क्या लगता है कि इस वक्त आवाम के अंदर कितनी मायूसी नज़र आ रही है आपको? काफ़ी आ रही है, मार्केट से ही पता चलता है, और लोगों का हालात इसलिए भी ख़राब है, हर चीज़ महंगा है, जैसे कपड़ा, खाना, और रमज़ान में तो हर किसी का खर्चे डबल होता है, क्योंकि कपड़े वगैरह, सिलाई वगैरह, इसके बावजूद भी बहुत चीज़ें, चप्पल वगैरह हुआ, तो महंगाई तो बहुत है काफ़ी। इस वजह से लोग बहुत मुश्किल हो चुका है वक्त, हालात इसलिए बहुत मुश्किल है। आवाम का मार्केट्स पे ना आना, इसकी वजह से आप लोगों पे कितना असर पड़ रहा है इसका? काफ़ी असर पड़ता है जी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को दुकानें किराए का होता है, घर किराए का होता है, जो हम लोग पीछे से माल वगैरह लाते हैं ना, वो भी हफ्तावारी का हिसाब होता है, देना पड़ता है, तो सब कुछ बहुत मुश्किल होता है इस वक्त, सब चीज़ें बहुत मुश्किल है जी। इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि ये हाल है यहाँ पे कि रश बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आ रहा, मार्केट्स जो है वो ऑलमोस्ट खाली नज़र आ रही हैं, और आवाम का जो है वो उस तरह से आवाम शॉपिंग नहीं कर रहे जिस तरह से उनको करनी चाहिए। पहले मैंने आपको दिखाया मॉल के अंदर की सिचुएशन दिखाई कि क्या वहाँ पे आवाम है या नहीं है। हमें मॉल्स के अंदर आवाम नज़र नहीं आए, लेकिन स्ट्रीट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आवाम है। उसी के साथ ही मार्केट्स में इस बार जो है वो सिक्योरिटी का निज़ाम हमें नज़र आता है कि ट्रैफिक का निज़ाम अच्छा चला रहे हैं, साथ में पुलिस भी मौजूद है। टीएमसी की जो है वो पार्किंग के लिए और सारी चीज़ों के लिए जो है वो इंतज़ाम भी किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आवाम को रिलीफ मिल सके। अब हम जो है वो थोड़ा सा, मैंने आपको पहले दिखाया मॉल्स के अंदर की सिचुएशन दिखाई, अब हम थोड़ा आपको स्ट्रीट के अंदर की सिचुएशन दिखाते हैं कि किस तरह से मार्केट के बाहर जो है जो पतारे होती हैं, जो आवाम, क्योंकि मॉल्स के अंदर से तो ऐसे नहीं ले सकती, शॉपिंग नहीं कर सकते, लेकिन पतारों की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे जो है वो हमें नज़र आ रहा है, वहाँ पे हमें आवाम का रश जो है वो थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है कि आवाम जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं, चाहे वो जूते हों या चाहे वो कुछ और हों। ये हमें नज़र आ रहा है कि जूतों की इस वक्त जो है वो तैयारी भी हो रही है और पसंद भी कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। कोई पसंद आया नहीं आया? ये वाला आर्टिकल फाइनलाइज किया है अभी, बस देख रही हूँ साइजेस। आर्टिकल किया कितने का दे रहे हैं? 1000 रुपये। ये तो बहुत महंगा दे रहे हैं। अंदर ये 1500 की सेल हो रही है, हमने तो सेल पॉइंट बनाया और इसलिए 1000 में दे रहे हैं। इतना सिंपल सा है, उसको भी 1000 रुपये में रख दिया। आप उसकी क्वालिटी देखें ना, क्वालिटी तो बस। और एक और बात बताएं, ये नॉर्मल दिनों में हम 1500 का सेल करते हैं, ये ईद पॉइंट की वजह से ना हमने सेल लगाई 1000 की जी। निकाल दें, डिस्काउंट देंगे? डिस्काउंट है 500 का ना, इसलिए तो 1000 में दे रहे हैं। 1500 तो कोई बाय वन गेट वन फ्री की ऑप्शन लगाएं। एक जोड़ी 800 रुपये में, 2 जोड़ी 1500 रुपये, यहाँ पे तो 800 में दे रहे हैं, यहाँ पे 800 में दे रहे हैं। अगर आप 2 लेंगे तो ना सही है, सही है। आप ब्लैक कलर निकाल दें। हाँ 30 अच्छा लग रहा है वैसे ज़्यादा। आप भी ले लें एक। शॉपिंग नहीं हुई। हम ईद की शॉपिंग किधर कर पाते हैं? अच्छा क्या लगता है, महंगाई है? आपसे तो नहीं पूछूंगी मैं, आपने तो शॉपिंग करनी है, दबा के करनी है। आप बताएं मुझे आंटी कितनी महंगाई? बहुत ज़्यादा, खासतौर से जंग की वजह से तो और भी जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आपको?
बस अल्लाह पाक रहम करे गरीबों पे, खासतौर से जो मिडिल क्लास वालों के लिए ज़्यादा है मसला। लेकिन बच्चे तो नहीं सुनेंगे। नहीं, बच्चे तो नहीं सुनते हैं, लेकिन ईद ऐसी है कि उसमें तो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अपने हैसियत के मुताबिक अपने लिए पसंद करके जोड़ा भी ले लिया। खुद से लिए। अच्छा, जॉब करती हो? जी। कल कितने का मिला ये? इतने का है, बस ये बताऊंगी, प्राइस नहीं बताऊंगी। इंस्टाग्राम लिंक से पता चल जाएगा आपको। फिर भी अमूमन एक कितने का पड़ा? ब्लैक आ गई है, देखो साइज अच्छे से दे देना। 36 ब्लैक अच्छा लग रहा है मुझे भी। इसका ये लेवल भी ज़्यादा ख़राब नहीं होगा इस पे। और मैं तो कहती हूँ एक और जोड़ी भी पसंद कर लो, एक और जोड़ी भी सिंपल वाली कुछ पसंद कर ही लो। ये देखें जी, इस वक्त वाह अच्छा लग रहा है। वैसे ब्लैक ज़्यादा सूट कर रहा है। आपके ड्रेस का क्या कलर है? बेज कलर है। बेज के साथ कुछ डार्क ब्राउन है, मेरे पास गोल्डन है, ये मैं कैजुअल ले रही हूँ। डार्क ब्राउन में भी बहुत अच्छा। यस बिल्कुल। अच्छा, ये इस वक्त जो है वो शॉपिंग साथ में चल रही है और हम आपको दिखा रहे हैं शॉपिंग के साथ साथ जो है वो एक ये रही बहुत सारे कलेक्शन और बहुत सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, खवातीन आपकी सुन रही है महंगाई में भी? बिल्कुल सुन रही है, क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है ना। खवातीन को तो आपने जो पसंद करेंगी वो लेकर देना है। बिल्कुल देना पड़ेगा, बिल्कुल देना है। एक जोड़ा, दो जोड़ा या तीन जोड़े? जितने ये लें। अभी तक कितने ले लिए? अभी तो नहीं, अभी तो मैं देख रही हूँ। हाँ, अभी तो आएंगे, 1 मिनट हुआ। और कपड़े ले लिए आपने ईद के? एक लिए, दो लिए, तीन लिए? 5 लिए। खैर करे सर, कितना जेब पे भारी रहा आपके? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बेगम कहे बेगम के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या करें, महंगाई ये करना तो है। बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है आप पे। हाँ, ये बहुत अच्छा, पर्सनली अच्छा लग रहा है। यस, एक वाइट कलर मिल जाएगा, ये ब्लैक आ गया। आपकी ड्रेस का कलर कौन सा है? मेरा है एक वाइट पे है, एक ब्लू में है, एक येलो में। अच्छा, ब्लू में है तो उसके साथ वाइट बड़ा उठेगा। वाइट ज़्यादा अच्छी लग रही है पैर पे। कितने का दे रहे हैं आप ये इनको? हाँ, 1000 रुपए की। अरे 1000 तो महंगा दे रहे हैं आप। वैसे तो 1500 रुपए की है, लेकिन अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। बराबर वाले 800 में दे रहे हैं। 800 में दे रहे हैं, 800 में हम भी दे रहे हैं, लेकिन वो कैटेगरी अलग है। 1000 की जो कैटेगरी है वो अलग है, 800 वाली अलग है, 1200 वाली अलग है और 1500 वाली अलग है। थोड़ा तो हल्का हाथ रखे ना आप। 1000 तो डिस्काउंट देना। तो ये डिस्काउंट के साथ है, ये स्पेशल ऑफर चल रही है रमजान की, वरना ये एक जूती 1500 रुपए की है जो हम 1000 में दे रहे हैं। ठीक है, तो जुल्म है। देखिए आप नहीं मान रहे, जुल्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं करो यार उस्ताद, ये गलत है। फिर थोड़ा रियायत होनी चाहिए, क्या करे आवाम के साथ। ये देखें, आवाम परेशान है। कहाँ है परेशान? ये आवाम परेशान होती है, घूम रही होती, शॉपिंग कर रही होती। मॉल्स में नहीं जा रहे, सब जगह जा रहे हैं, कोई वो नहीं है। सब मैं खुद देख कर आई हूँ, इतना रश नहीं है जितना। आप लोगों के पास कितना है? पगार है, आप रश नहीं है। हाँ। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उनका असर हुआ है आप लोगों के ऊपर? नहीं, कोई अभी तक तो कुछ नहीं पता चला है, अभी नहीं पड़ा, ईद के बाद पता चलेगा। कि अभी आपकी कलेक्शन रखी हुई है? जी जी जी, कोई वो नहीं है, माल तो आ रहा है, अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ईद के बाद पता चलेगा क्या फर्क पड़ेगा। जी जी, ईद के बाद पता चलेगा। ये आपने, अच्छा तो प्राइसेस जो है वो मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग प्राइसेस जो है वो बढ़ा देते हैं अभी से ही। आप क्या समझते हैं कि वो जुल्म है अवाम पर जो प्राइसेस बढ़ा रहे हैं? गलत है वो, बिल्कुल गलत है। हमारे प्राइस सब पे लिखे हुए होते हैं। ठीक है जी, एक माहौल मैंने आपको दिखाया जहाँ पे बिल्कुल रश नहीं था, और एक माहौल इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पे इस वक्त जो है वो पाँव रखने की जगह नहीं है। और अच्छी खासी, मुझे लगता है कि अच्छा खासे जो है वो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, शॉपिंग के लिए आए हुए और अपना शॉपिंग में मगन नज़र आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं अवाम यहाँ पे। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि ईद के अंदर जो है वो ख़वातीन की एक अलग तैयारियाँ होती हैं, ख़वातीन का एक अलग हमें नज़र आता है तैयारियाँ करते हुए, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो है वो लड़कों की अगर मैं बात करूँ, मर्दों की बात करूँ, तो उनको भी एक अलग उनकी तैयारी चल रही है। जो मर्द हजरात हैं उन्होंने भी अपने लिए जो है वो ख़रीदारी करना शुरू कर दी है। डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट चीज़ें जो है वो नज़र आ रही है। आप लोगों से पूछेंगे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ईद की शॉपिंग हो रही है?
जी ईद की ईद की शॉपिंग हो रही है। इस बार क्या ईद पर पहनने वाले हैं? अभी कंट्रास्ट बना रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको ये तो थोड़ा कैजुअल पे भी हो जाएगा, शलवार कमीज हो गई आपकी? शलवार कमीज़ हो गई जी। दर्जी से लिया नहीं लिया? दर्जी से नहीं लिया, रेडीमेड ही लिया। नहीं, वो सीने के लिए जाता है ना, और वो दर्जी फिर बाद में बहुत नाटक करता है, वो कपड़े फिर देने को भी मना कर देना होता तो पहले ही दे देते हैं वो। पहले ही दे दिया। तो इस बार जो है वो आपकी शलवार कमीज तो हो गई डिसाइडर, अब आपके सेकंड डे के लिए कपड़े दावत के भी हो गए, थर्ड डे के भी हो गए, वैसे ही ले रहे हैं। हाँ। रात को दावत में कज़न में आपस में बैठ जाए, ठीक है। तो अभी कुछ समझ आया है, वो ब्लैक बहुत अच्छी लग रही है, नो डाउट। हमने क्या क्या लिया बताओ? ये डन कर लिया, वो डन है, और ट्राउजर वो ब्लैक दिखाएं, वो ब्लैक भी दिखाएं, वो मुझे बहुत पसंद आ रही है। या ये नहीं लिए, इट लुक नाइस। वेल, ये आपके पास, ये मुझे बताए, ये तमाम, हाँ ये अच्छी लग रही है वैसे, यू शुड थिंक अबाउट इट। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ इस वक्त बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स बहुत इन हो गए हैं, आई नो ये, हाँ ओल्ड मनी, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऐसे आर्टिकल्स। ईद पे भी आप लोग पहन सकते हैं, और वैसे यूजुअली बहुत सारे लोग। लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है सर, वो शिकायत ये है कि ख़वातीन की जो इस तरह की शर्ट्स होती है उसमें मुझे बहुत ब्लेंडर नज़र आते हैं, इस तरह की उनकी क्वालिटीज़ नहीं मिल रही होती। जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत सारी ऐसी हैं कि यूनिसेक्स वेयर हो जाएंगी, बहुत अच्छी क्वालिटी में है। हमारे पास मेड टू फिनिश इम्पोर्टेड है ये जितने भी आर्टिकल्स हैं। लेकिन आप लोग ऐसा क्यों है? मर्दों के लिए तो बड़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन आप लोग सोच के रखते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी कलेक्शन है हमारी, बहुत आउट क्लास कलेक्शन। इसी तरह की शर्ट्स वगैरह भी होती है? इस तरह की ये तो यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल साइज सबके लिए चलती हैं ये तो साइज भी मिलने में मुश्किल? साइज ऑल साइजेस अवेलेबल, मीडियम टू 3XL बिल्कुल। ओके, दैट्स गुड। वेल, और इस वक्त आपको क्या लगता है कि आवाम का आना कम हुआ है, नहीं हुआ है? आवाम का लिमिटेड है, बट ये है कि परचेजिंग पावर है। हाँ हाँ, ऐसा है बिल्कुल। हमें नज़र आता है, इस पर कोई शक नहीं है, एक हमारा जो अपर लेवल तबका है हमारा, उन पर असर नहीं पड़ता, ऐसे कोई पेट्रोल का नहीं असर पड़ता। अगर कोई तबका जो हमारा पिस रहा होता है वो हमारा एक तो मिडिल क्लास तबका, और जो एक लोअर मिडिल क्लास तबका है हमारा वो पिस रहा होता है। और व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, आप लोगों के पास जो एम्प्लॉइज़ है आने में, उसमें कितना आप समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों की बिज़नेस पर और आवाम पर असर पड़ा है? असर पड़ता है बिल्कुल, ये चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कॉपरेट हो जाता है इन चीज़ों में। जहाँ पर जो वर्क कर रहा होता है वहाँ पर कॉपरेट होता है। अब जहाँ पर कॉपरेट नहीं होता है वहाँ के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल ये है कि पेट्रोल की कीमत अचानक बढ़ी है, तो ओवरऑल डिस्टर्बेंस है एक तरह से। हाँ, ईद के बाद तो अभी बहुत कुछ बताया हुआ है, लेकिन अभी राइट नाउ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है अभी। पाकिस्तान में रिसेंटली आपने देखा कि हालात बहुत ज़्यादा जो है वो गंभीर नज़र आते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते आवाम जो है उन्होंने शॉपिंग करना छोड़ दी, नहीं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि एक आम इंसान की जेब पर जितना भी असर हो, लेकिन बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए जो है अपने दिलों पर जो है वो हाथ रख कर बहुत ही मायूस चेहरों के साथ जो है वो अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करवा रहे हैं। लेकिन क्योंकि लोगों का ये भी साथ में कहना है कि ईद है, साल में एक बार आती है, हम अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को नॉर्मली दिनों पे मार सकते हैं, लेकिन ईद पर जो है वो बेगम और जो हमारे बच्चे हैं उनका हक़ बनता है। तो ये वाली जो एक स्पिरिट मुझे नज़र आई आवाम के अंदर अभी भी, वो अपनी उनकी एक अलग ही उनका जज्बा है, जितनी उसकी तारीफ़ की जाए कम है। जाहिर सी बात है, ईद अपनों से है, और अपने मिलकर जो है वो जब आप उनको देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, स्पेशली जब वो तैयार होकर आपके पास आते हैं, जब ख़वातीन जो है उनके हाथों में मेहंदी और चूड़ियों की आवाज़ जब शीर खोरमा बनाते वक्त आती है, तो एक आपका दिल बड़ा जो है वो उस वक्त खुश हो जाता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह कुछ नए टॉपिक के साथ। इस तरह से नहीं, क्योंकि रमज़ान में तो हम लोगों ने आपके लिए एक अलग से रमज़ान सीरीज़ का पूरा आप समझे कि आगाज़ किया था कि तलाश टीम ने आपको रमज़ान में डिफरेंट किस्म के, चाहे वो आवाम के साथ इफ्तार हो, चाहे वो ओल्ड एज होम में इफ्तार हो, चाहे महंगाई की सिचुएशन हो, चाहे फूड डिपार्टमेंट हो, तमाम चीज़ें जो हैं उनकी भी हमने आपको दिखाई। और अब आपकी ईद की तैयारियां हो, अब आपने ईद के शोज़ मिस नहीं करने हैं, और ईद के बाद फिर एक अलग जो रूटीन हमारा चलता है वो हमारा चलता हुआ आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।